ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड लिमिटेड। तो ईपीएफओ क्या चीज़ है और बैंक अपडेट आपने इसमें किस तरीके से करना है? अगर आपने इसमें बैंक अपडेट कर रखा है और वो गलत है, तो किस तरीके से आप उसको अपडेट करेंगे दोबारा से? या तो आपने बैंक इसमें ऐड नहीं किया है, तो किस तरीके से आप ऐड करेंगे? आधार इसमें आप किस तरीके से ऐड करेंगे? पैन कार्ड किस तरीके से ऐड करेंगे? सभी चीज़ों के बारे में हमने एक-एक अलग-अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है अपने चैनल पे। तो अभी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएँगे कि बैंक अकाउंट आप इसमें किस तरीके से ऐड करेंगे। और अगर आपने पहले से कोई बैंक अकाउंट इसमें ऐड करके रखा है, तो किस तरीके से आप उसे चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नेगी। तो आज के इस वीडियो में ईपीएफओ के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि बैंक आईडी आपने इसमें किस तरीके से ऐड करना है। अगर आपने ऐड किया हुआ है, तो किस तरीके से आप इसमें बैंक आईडी को अपडेट करेंगे। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आप लोगों को चाहिए? आप लोगों का जो आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर होता है, उसकी ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी, क्योंकि उस पे एक ओटीपी आता है, तो उसकी ज़रूरत तो आप लोगों को पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद जो बैंक पासबुक आपने इसमें ऐड करना है, वो बैंक पासबुक की पूरी डिटेल आप लोगों को चाहिए। यहाँ पे अभी आपने कुछ अटैच नहीं करना है, सिर्फ़ उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। तो किस तरीके से भरनी है? पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। मैं ले चलता हूँ अभी आपको हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। तो इस तरीके से मैं आ चुका हूँ अभी यहाँ पे डैशबोर्ड पे और आपने भी इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर लेना है कोई सा भी ब्राउज़र। मैं क्रोम ब्राउज़र अभी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं गूगल सर्च करने के बाद उसमें डालूँगा ईपीएफओ। तो ईपीएफओ आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इसे कर देते हैं हम सर्च और इस तरीके से एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, उस पे हम क्लिक करते हैं। तो उस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों के सामने एक नया ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। जो ईपीएफओ का ऑफिशियल ब्राउज़र है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपने बने रहना है अंत तक हमारे इस वीडियो में, ताकि आप पूरा प्रोसेस देख पाएँ। और थोड़ा सा यहाँ पे वेट लेता है तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर देना। साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसे शेयर कर देना ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। तो यहाँ पे हम इस जो ये पॉपअप अभी हमारे सामने ओपन हो रखा है, इसको हम कट कर देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ये ऑनलाइन मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र वाला, ऑनलाइन क्लाइम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र वाला एक सेक्शन दिख रहा होगा, एक ऑप्शन दिख रहा होगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने होंगे, पर हम इसी वाले सेक्शन पे जाएंगे अभी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया टैब पे ये हमें ले जाएगा, नया पेज पे। और वो पेज यहाँ पे थोड़ा लोड होता है। तो ये बहुत बिजी साइड है, ये बहुत बार बिजी रहता है और बहुत टाइम लगाता है ओपन होने को, कभी-कभी फेल हो जाता है और नॉट रीच दिखाता है इस तरीके से। तो आपने इसको रिफ्रेश करते रहना है। आप 5 के ज़रिए भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऊपर आपको एक सेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा कट वाला निशान, इसी पे एक रिलोड का ऑप्शन आता है, उस पे भी आप क्लिक करके और इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो हम इसको रिफ्रेश होने देते हैं और उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें डालना होगा सबसे पहले, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पे यूएन नंबर, सबसे ऊपर यहाँ पे यूएन नंबर रहेगा और उसके बाद यहाँ पर रहेगा पासवर्ड। यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद जो ये कैप्चर आप लोगों को दिख रहा है वो आप लोगों को कहेंगे यहाँ पे फिल, और उसके बाद आप यहाँ पे साइन इन कर देंगे। अगर आप अपने यूएन नंबर के पासवर्ड भूल चुके हैं और आपको पता है कि आपने यूएन नंबर पे ईपीएफ पे कौन सा फ़ोन नंबर डाल के रखा हुआ है, तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करेंगे और फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के ज़रिए आप अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी कर लेते हैं यहाँ पे लॉगिन। तो यहाँ पे हमने यूएन नंबर डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर हम फिल करेंगे। कैप्चर यहाँ पे फिल करने के बाद हम कर लेते हैं साइन इन पे क्लिक। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर होम पेज वाला जो ये सेक्शन है ये ओपन हो जाएगा और हमें ये ले जाएगा हमारे डैशबोर्ड के सेक्शन में। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट करना होगा, क्योंकि पोर्टल कई बार स्लो चलता है, कई बार फास्ट चलता है, तो हमें थोड़ा सा इस पे वेट करना ही होगा। तो यहाँ पे अभी हम वेट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारा जो ये पेज है ओपन हो चुका है। यहाँ पे अलर्ट हमें कुछ दिखा रहा है, हमें इसको अभी फाइल नाउ वगैरह कुछ नहीं करना है। इस तरीके का एक अलर्ट हमें दिखेगा। यहाँ पे 2 सेक्शन हमें दिख रहे हैं, तो इस पे हमें अभी कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे ये फाइल नाउ का ऑप्शन दिखा रहा है और लेटर दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे कर लेना है अभी लेटर पे क्लिक। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लेटर और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को
दिखा देता हूँ। होम आपको दिखेगा, व्यू आपको दिखेगा, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस, और यहाँ पे आपका यूएन कार्ड, यहाँ पे आपका अकाउंट सेटिंग, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो मेंबर प्रोफाइल है वो आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। अगर आपने आधार वेरिफिकेशन किया हुआ है तो इस तरीके से आपका वेरीफाइड दिखाएगा। बैंक अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है तो यहाँ पे वेरीफाई दिखाएगा। पैन नंबर डाल रखा है तो पैन नंबर दिखेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखेगा। ईमेल आईडी इन्होंने वेरीफाई नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर आपने किया हुआ होगा तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी दिखेगा। तो अभी हम तो सबसे पहले यहाँ पे जो बैंक आईडी यहाँ पे इन्होंने डाल रखी है, ये बैंक आईडी पे इनका खाता, पासबुक तो है नहीं इनके पास और चेकबुक पे नेम नहीं है। तो बहुत सारी कंडीशन होते हैं इसको इस पीएफ को निकालने के लिए। चेकबुक अगर होगा तो उस पर नेम भी साफ होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक पासबुक का भी सेम वैसे ही होना चाहिए। तो इनका जो दूसरा पासबुक है उस पर सब कुछ क्लियर है। तो हम यहाँ पे अभी इस बैंक अकाउंट को यहाँ से करेंगे चेंज, और यहाँ पे दूसरा बैंक अकाउंट हम अभी इनका डालेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे इनका पूरा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम करते हैं, अगर व्यू पे जाने के बाद पासबुक पर हम जाएंगे तो यूएन नंबर इस तरीके से आपका नया पेज खुलेगा, और यूएन नंबर पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यूएन नंबर पासवर्ड और कैप्चर यहाँ पे फिल आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैप्चर फिल कर देते हैं। तो कैप्चर डालने के बाद इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा पेज, और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि यूएन नंबर आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे व्यू पासबुक ईयरली, और व्यू क्लाइम स्टेटस, और व्यू पासबुक ओल्ड, इस तरीके से आपको दिखेगा। व्यू पासबुक ओल्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे आपका टोटल जो बैलेंस है वो दिखेगा। यहाँ पे टोटल बैलेंस दिखा रहा है। जो बैलेंस है इनको आप निकाल सकते हैं अपने अकाउंट्स में। तो कैसे आप निकालेंगे, तो पहले तो आपको यहाँ पे पासबुक श्योर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेंशन वाली डिटेल भी दिख रही है, ये भी आप निकाल सकते हैं। पहले तो आप लोगों को जो आपकी डिटेल है वो बिल्कुल रेडी रखना होगा अपने प्रोफाइल पे। उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे तो तब आपका बैंक में पेमेंट आ सकता है। तो हमें अभी आप लोगों को यहाँ पे क्लाइम स्टेटस दिखा देते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ भी अभी क्लाइम नहीं किया है, कुछ भी फॉर्म इन्होंने पहले नहीं भरा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं शो हो रहा है, ना तो कोई रिजेक्ट हो रखा है, ना तो कोई क्लाइम हो रखा है, कुछ भी अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा, जब मैं इनका फॉर्म भरूंगा तो यहाँ पे पेंडिंग में एक स्टेटस भी दिख जाएगी। तो मैं सारा प्रोसेस आपको लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। पहले तो मैं इनका बैंक अकाउंट चेंज करूंगा आज, और उसके बाद यहाँ पे इनकी पीएफ को अप्लाई करूंगा। अप्लाई के बाद यहाँ पे स्टेटस भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, और कब तक कितने दिन के बाद ये आता है वो भी पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसको तो हम यहाँ से अभी कट कर लेते हैं, और इनकी होम पेज पे, प्रोफाइल वाले पेज पे हम चले जाते हैं। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, या आधार या पैन या किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज पे जाना होगा, और मैनेज पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, केवाईसी, तो आपने यहाँ पे केवाईसी पे करना है क्लिक। केवाईसी पे जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें शो होती है। तो इस तरीके का पेज, एक नया पेज हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे नोट हमें दिखा रहा है कि आधार ओटीपी विल बी सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल फॉर सबमिशन बाय केवाईसी। अगर आप कोई भी केवाईसी यहाँ पे करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे 3 केवाईसी पहले से किया हुआ है, और ये तीनों केवाईसी यहाँ पे अप्रूव अभी दिखा रहा है। तो इसी तरीके का जो केवाईसी अभी आपने करना है, कन्फर्म करना है। यहाँ पे इन्होंने बैंक भी अपडेट किया था सबसे पहले, पर वो बैंक अभी हम चेंज करेंगे। उस बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए या किसी भी केवाईसी को चेंज करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर आधार पे लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पे फीड करना होगा। तो वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पे फीड करना होगा। तो मैं चलिए दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 2-3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, बैंक, पैन और आधार और पासपोर्ट। तो 4 चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रहा है अपडेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे बैंक, अभी यहाँ पे बैंक वाले सेक्शन को हम करेंगे अपडेट, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे सेक्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे। इन्होंने पहले यहाँ पे जो भी चीज़ें अपडेट किया था, तो यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी हम नया अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें बैंक पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम बैंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने इस तरीके से। यहाँ पे बैंक अकाउंट हम डालेंगे, कन्फर्म अकाउंट करेंगे, बैंक आईएफएससी कोड डालेंगे, और आई हैव एग्री पे चेक मार्क्स करके सेव करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम बैंक खाता नंबर, बैंक अकाउंट नंबर अभी हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये हम बिल्कुल सही फीड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे हम वैलिड अकाउंट नंबर डालेंगे, और हमें इसे ध्यानपूर्वक फीड करना होगा, क्योंकि अगर ये गलत हो जाएगा एक बार, फिर आपको इसे दोबारा से चेंज करना होगा। तो यहाँ पे एक बार इसको कर लेते हैं एंटर। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करते वक्त आप
अच्छे तरीके से डालेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि इनका बैंक जो अकाउंट जो नेम है वो पहले से यहाँ पे सेलेक्ट था। हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर लिया है और कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर भी ऐड कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे बैंक आईएफएससी कोड भी एंटर कर लिया है और चेक मार्क्स पे हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब हम यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे वेरीफाई आईएफएससी करने के लिए एक नया सेक्शन आप लोगों को दिखेगा, उस पर हम यहाँ से करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज़ वेट होगा और यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से यहाँ पे आईएफएससी कोड वेरीफाई यहाँ पे हमारा दिखा रहा है और इसको हम कर लेते हैं अब यहाँ से ओके। और ओके करने के बाद ये वेरीफाई तो हो चुका है। अब हम इसको करेंगे सेव। तो सेव करने के बाद यहाँ पे जो ब्रांच नेम और बैंक नेम यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। जब हमने आईएफएससी कोड वेरीफाई किया तो यहाँ पे ब्रांच नेम और स्टेट बैंक नेम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं अब थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे हमारे पास है सेव वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे सेव और कैंसिल वाला ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और अब यहाँ से ये ओटीपी भेजेगा उसी आधार वाले मोबाइल नंबर पे, जो आधार पे अटैच है जो मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पर अब यहाँ से एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा तो उस ओटीपी को हम यहाँ पे करेंगे एंटर। तो कई बार यहाँ पे रीच इस तरीके से दिखाएगा, तो आपने यहाँ पे रिफ्रेश करते रहना है और जैसे रिफ्रेश करेंगे हम उसी सेक्शन पर हम दोबारा जाएंगे जहाँ पे अभी हम थे। तो इस तरीके से यहाँ पे बैंक वाले सेक्शन पे हम थे, तो उसी पे हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये सेव करने के लिए कुछ दिखा रहा है तो हम सेव नहीं करते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि उसी आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे यहाँ पे 4 अंक आप लोगों को दिख रहा होगा और उस पर ओटीपी भेज दिया गया है। यहाँ पे पूरी डिटेल दिख रही है। अब हम यहाँ पे ओटीपी का वेट हम करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे हम। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ओटीपी हम एंटर करेंगे, तो आप लोग बने रहना अंत तक ताकि आप लोगों को पूरा पता चले क्या क्या इस चीज़ में हो। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इंटर ओटीपी हमने यहाँ पे कर लिया है और इंटर ओटीपी करने के बाद अब हम सबमिट पे यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस थोड़ी देर इसी तरीके से और थोड़ा इसका वेट करते हैं हम, तब फिर देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। फिर से हमारा जो पेज है वो यहाँ पे कैन नॉट रीच दिखा रहा है, तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं और वहाँ पे फिर उसी पेज पे ये चले जाएगा और यहाँ पे 2-3 बार इस तरीके से दिखाता है। कई बार क्योंकि साइट थोड़ा बिजी चलता है तो यहाँ पे ऐसा शो होता ही रहता है, तो थोड़ा हम यहाँ पे करते हैं अभी वेट। तो यहाँ पे हमारा पेज जो कैन नॉट रीच दिखा रहा था वो इस तरीके से अब रिफ्रेश करने के बाद लोड हो चुका है और यहाँ पे कुछ सेव करने के लिए पासवर्ड वगैरह हमें दिखा रहा है, तो अपडेट सेव हम यहाँ पे नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कहाँ पे अभी जा चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि योर बैंक अकाउंट नंबर इज़ बीइंग वेरीफाइड। तो बैंक जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल चेक कर लेते हैं और जो पहला वाला बैंक अकाउंट का डिटेल था वो अभी यहाँ पे है और फिर से हम इससे अभी लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे दोबारा से और फिर देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा बैंक, ये नया बैंक हमने डाल रखा है, अपडेट हुआ कि नहीं। अभी तो यहाँ पे प्रोसेस में आप लोगों को दिखा रहा होगा EKYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल। इस तरीके से यहाँ पे एक सेक्शन और आ चुका है बीच में और यहाँ पे यूएन नंबर और बैंक अकाउंट और IFSC वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को वेरीफाई अंडर प्रोसेस यहाँ पे अभी दिखा रहा है। तो ये कुछ टाइम लेगा, कुछ दिन हो सकता है और 1 हफ्ते से पहले ये वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इनका PF के लिए करेंगे अप्लाई और वो वीडियो भी हम आप लोगों के लिए लाएंगे। जब ये वेरीफाई होता है उसका वीडियो भी अलग से हम आप लोगों को अपने ही चैनल पे दे देंगे। तो आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कब ये बैंक अकाउंट है ये कब प्रोसेस होके आया। तो पूरा प्रोसेस, पूरा डिटेल आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों EPFO में बैंक ID अपडेट करने का एक सरल सा प्रोसेस हमने आप लोगों को बताया। इसी तरीके से आपने फॉलो करते जाना है, आपका भी बैंक अकाउंट EPFO में अपडेट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है EPFO के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्दी ही आप लोगों को करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपके किसी रिलेटिव को या आपके दोस्त को भी इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर व्हाट्सएप या किसी भी नेटवर्क के माध्यम से आप इसे शेयर कर सकते हैं। उनको भी इसके बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से बैंक ID आपने EPFO में ऐड करने हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आप UNA नंबर और पासवर्ड चाहिए होता है। जो UNA नंबर आपने जहाँ पे PF आपका जमा होता है, फंड जमा होता है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम
तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप लोगों के मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और वहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड करके उस पासवर्ड को अपना बना सकते हैं। अगर नहीं मालूम आपको तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।